आदरणीय भरत पाठक जी, मैं चाहूँगा कि आप सभी इन्हें सुने। भरत पाठक जी दिल्ली से चलकर हमारे बीच आए हैं। आप दीनदयाल शोध संस्थान के सचिव रहे हैं, भारत रत्न नानाजी देशमुख के साथ कार्य कर चुके हैं और राष्ट्रीय संयोजक हैं गंगा विचार मंच, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली के। मैं सर का स्वागत करता हूं कि सर आप वहीं बैठे हुए आप नमस्कार करें, स्वागत करिए और ताली बजाइए सर के लिए। हम सच में आज बहुत ही गौरवान्वित हैं कि सर की उपस्थिति इस मंच को प्राप्त हुई है। धन्यवाद सर। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब यहाँ पर उपस्थित होकर नुक्कड़ नाट्य संस्थान, नुक्कड़ नाट्य अभिनय संस्थान, इन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से उस संस्था को भी बताया है जिस ढंग से बताना चाहते हैं। और सामाजिक सरोकार के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा आदरणीय अतुल जी ने बताया, तो यहाँ पर जो वक्ता हैं और जो श्रोता हैं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जो श्रोता हैं वो भी अपने आप में विद्वान हैं, विद्वज्जन हैं, कलाकार हैं और श्रेष्ठ कलाकार हैं, जैसा वो परिचय वहाँ से करा रहे थे। आदरणीय गौतम जी ने भी बहुत अच्छे कविता के माध्यम से, और वो प्राध्यापक हैं, वो विषय को ठीक ढंग से आप सबके सामने उन्होंने रखा। धीरज जी ने भी रखा। ऐसा व्यवहारिक ढंग से NYKS के माध्यम से काम कर रहे हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से गंगा जी की स्वच्छता के लिए भी, प्राकृतिक खेती के लिए भी, गांव-गांव में जो अच्छे प्रयत्न होना चाहिए नमामि गंगे अभियान के तरफ से, उसको वो यहाँ प्रयागराज में कोऑर्डिनेट कर रही हैं। डॉक्टर सोनम सेठ जी, जो इन्होंने अपनी प्रस्तुति के द्वारा, गीत के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रस्तुति जो दी, तो ये भी बताया कि वो अच्छी गायक भी हैं, गीत की उनको रचना भी अच्छी थी और गला भी, जो स्वर भी थे वो भी अच्छे थे, और कलाकार वो स्वयं अपने आप में हैं। पवन जी ने भी आप सबको जो विषय बताए कि सामाजिक सरोकार के विषय हैं, यातायात के नियमों का पालन करना है, या इनको देशभक्ति लोगों को सिखाना है, या सिविल डिफेंस सिखाना है, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्राकृतिक आपदा आई है उससे निपटना है, तो उस पर भी पुलिस विभाग या प्रशासन मिलकर काम करता है, जिसमें नुक्कड़ नाटकों की बहुत अहम भूमिका होती है। हम एक विद्यार्थी के नाते ही आप सबके साथ में, आपके बीच में हैं। 1982-83 में नाटक और नुक्कड़ नाटक में हम स्वयं भी हिस्सा लेते थे। मध्य प्रदेश के राज्य स्तर पर प्राइजेस भी लिए। बाद में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के कारण वो नुक्कड़ नाटक के बाद नुक्कड़ सभाओं पर आ गए और नुक्कड़ सभाएं करने लग गए। और 4 लोग भी होते थे। विषय ऐसे होते थे कि भ्रष्टाचार का विषय है, कहीं विश्वविद्यालय कैंपस में कोई बात कहनी है तो 2 लोग खड़े होते हैं, 4 लोग खड़े होते हैं, फिर वहाँ खड़े होकर के बात कहनी है। धीरे धीरे 10, 20, 50 लोगों तक उस बात को पहुँचाना है। तो वो भी अपने आप में एक कला है और वो करते करते आते हैं। इतना समृद्ध मंच, अब इस आयोजन को छोटा नहीं कहा जा सकता। अगर आप नुक्कड़ नाट्य अभिनय संस्थान के जो कार्यकर्ता हैं, जो आयोजक हैं, जो संस्था में काम करने वाले प्रमुख नीतीश जी, कृष्णा जी, नीरज जी जो भी हैं, तो संतोष जी के बुलावे पर संतोष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोगों ने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी नाना जी के ऊपर, विलक्षण नाना जी, और 1 लाख व्यूज हुए और फिर उसको हटाना पड़ा, लोगों को हटा दिए उसको, जहाँ से डाला था अपलोड किया था। तो अभी इनकी भी प्रतिभा है, इन्होंने स्क्रिप्ट बनाई, स्क्रिप्ट को हमने ठीक किया, फिर उसको आगे लेके गए। बहुत छोटी आयु में इन्होंने काम करना सीखा, और रिसोर्सेस नहीं भी हैं तो कैसे करना है। हमने इनको स्टूडियो भोपाल में अच्छा दिया, लेकिन इनको रायपुर में कम पैसे में मिल गया, तो इन्होंने वहाँ जा कर के काम किया। तो हम सब मिल कर के सामूहिक प्रयत्न से ये प्रयास कर रहे हैं कि समाज की जो समस्याएं हैं उनको समाधान की तरफ ले जाएं। और आदरणीय अतुल जी ने जिस ढंग से परफॉर्मिंग आर्ट्स को और जिस ढंग से लोक कला, हमारी PhD भी इसी के ऊपर ही है, लोक कला के ऊपर ही है, तो जो शोध कार्य हमने किया 8-10 वर्षों तक लगातार, नानाजी देशमुख जी भारत रत्न जिन्हें मिला, ग्रामोदय विश्वविद्यालय भी हम लोगों ने बनाया, वहाँ फैकल्टी भी बनाई, वहाँ पर सब प्रकार के परफॉर्मिंग आर्ट्स के सभी तरह की प्रस्तुतियाँ भी, नृत्य, नाटक, नुक्कड़ नाटक, और जो नौटंकी की विधा है,
सब तरह की विधाओं पर वहाँ पर काम हुआ, दुनिया भर देश भर से लोग आए, उसी में हम सबको सीखने के लिए मिला। और नाना जी ने एक विषय दिया कि जो समस्याएं हैं, तो मूल रूप से उन्होंने चित्रकूट में कहा कि भाई यहाँ पर लकड़ी काट करके जंगल से लोग लाते हैं, 100-200 महिलाएं प्रतिदिन सुबह 5-6 बजे जाती हैं और वो एक गट्ठा लकड़ी काट के आती हैं, शहर में बेचती हैं, 150-200 रुपये उनको मिलता है, उसमें से 50-60 वो वहीं खर्च हो जाता है और वो कुछ राशि अपने पास वापस लेके जाती है। इसका क्या समाधान हो सकता है? इसको आप नृत्य नाटिका के माध्यम से या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इसको एक स्क्रिप्ट बनाइए, बच्चों से तैयार कराइए और फिर गांव-गांव में प्रस्तुति दीजिए। ऐसे उन्होंने सामाजिक सरोकार के सैकड़ों विषय हम लोगों को दिए। हम लोगों ने, चाहे वो प्राकृतिक खेती का विषय रहा हो, चाहे 1.5 एकड़ 2 एकड़ मॉडल में खेती अच्छी करनी रही हो, चाहे पानी की शुद्ध करने की बात हो, अब इसमें दोनों प्रकार की चीजें जोड़ने की जरूरत है आगे। जैसे अब लाइव डिबेट दूरदर्शन पर चालू है, न्यूज चैनल्स पर चालू है, तो इंटरेस्ट लोगों का क्रिएट होता है। अतुल जी ने बहुत आगे की बात कही और ये निश्चित रूप से नुक्कड़ नाटक के लिए, नाटकों के लिए, नुक्कड़ सभाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। आप देखिए आज नेताओं को भी मंच पर नाचते हुए आप देखते हैं। बड़े बड़े नेता जो है किसी बड़े समारोह में जाते हैं, किसी जाति विशेष का लोक नृत्य हो रहा है, तो उनको पता है कि ये रीच इसकी बहुत ज्यादा होने वाली है। वो एक कम्युनिकेशन के माध्यम से वो अपनी उस बात को बहुत ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं जो कि अनपढ़ व्यक्ति है, जिसने कभी कोई मोबाइल पे ही दिखा देगा, उसके खुद का मोबाइल भी नहीं होगा तो दिखा देगा कि ये बैगा नृत्य किया था आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, या कहीं पर नॉर्थ ईस्ट में कोई विशेष वेशभूषा पहनी, तो विशेष वेशभूषा अपने को सुंदर दिखने के लिए नहीं पहनते, वो एक कम्युनिकेशन के लिए उनकी रीच कहाँ तक पहुँचती है। वो एक नागा से अपने को नागा बना करके उनसे एक तादाद में स्थापित करते हैं। तो जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही अतुल जी ने, हम लोग उस विषय पर पढ़े, काम किए, शोध किए, दुनिया भर में लोगों के पास जा रहे, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, सब तरह के नाट्य मंचों पर भी और कलाकारों के साथ भी। अभी यहाँ पर सभी प्रकार के लोग हैं, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए भी लोग हैं, व्यवहारिक भी लोग हैं, और एक जो बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन वाली बात है वो भी आपने करा दी। पवन जी ने एक उदाहरण दे दिया कि भाई आपने हमारे यहाँ एक कार्यक्रम किया, लोग संतुष्ट हुए, समाधान मिला, तो एक बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन हो गया। एक और ऐसा ने बता दिया कि भाई वहाँ पर NYK में आप लोगों ने नमामि गंगे अभियान में और कुछ ऐसे नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम किए, प्रस्तुतियाँ की, जिससे लोग तुरंत प्रभावित हुए और सीख समझ कर रखे। तो आपने इस समृद्ध मंच में जो इनोवेशन करने वाले हैं, जो थॉट्स प्रोसेस में हैं, उनको भी लिया, जो विद्वज्जन हैं उनको भी लिया, जो खुद स्वयं काम कर रहे हैं उनको भी लिया, और जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनको भी लिया। तो ये बहुत समृद्ध मंच है, इसलिए मंच को भी हम प्रणाम करते हैं। और आप सब उपस्थित रह कर के इस गंभीर विषय पर बहुत सरलता से इन बातों को सुन रहे, समझ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री महोदय बहुत छोटे से छोटे व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचा देते हैं, और वो एक सफल प्रयोगों की कहानियों का उनका एक 100वां संस्करण होने वाला है, जो पुस्तक के रूप में आएगा। लेकिन उसमें ऐसे इनोवेशंस आ गए हैं जिन इनोवेशंस को ना तो जिला को पता था, ना राज्य को पता था। उसमें से एक राम बाबू तिवारी है, ये इन्होंने तालाबों की श्रृंखला बुंदेलखंड में बना दी, कोई नहीं जानता था इनको। ये यहाँ गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थान में PhD कर रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में इनका उल्लेख किया, क्योंकि इन्होंने बुंदेलखंड में चुपचाप बिना किसी को बताए हुए तालाबों को पुनर्जीवित करने का काम पढ़ाई करते करते शुरू कर दिया और फिर पहुंचा दिया। तो मन की बात में ऐसी सफलता की कहानियां लोगों तक पहुंच रही हैं और लोग उससे प्रेरित हो रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो छवि है या जो उनका तरीका है कम्युनिकेट करने का लोगों के बीच में, वो बहुत सरल तरीका है, लोगों तक पहुंचा है अच्छी। और पहले भी हम लोग देखते थे कि रेडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचती थी, लोक गीतों के माध्यम से पहुंचती थी, लोक कलाकारों के माध्यम से पहुंचती थी, लेकिन ये सब धीरे धीरे जो कम हुआ, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया रूप उन्होंने मन की बात में कहते हुए और उसका लाभ लेते हुए, जिस जगह पर वो हैं उस जगह पर उन्होंने उस बात को लेते हुए और ऐसी सफलता की कहानियां जो लोग अनसंग हीरो की बात कर रहे हैं, जिनको लोग जानते नहीं हैं। आज दिल्ली में इस बात की चर्चा होने लगी कि दिल्ली में
केवल मुगल काल नहीं थे, केवल मुगलों ने राज नहीं किया, तो हिंदू राजवंश भी था। तो वो हिंदू राजवंश कौन था, तो 4 लोग उसमें लग गए रिसर्च करने के लिए, उन्होंने ले आए, किताब बना दी, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जब वहाँ बड़ा कार्यक्रम हुआ, 1 लाख लोगों के बीच में उस पुस्तक का विमोचन हो गया। वो 1 लाख लोगों तक छोटी सी पुस्तिका के माध्यम से तुरंत वो बात पहुंच गई। तो हम सबको जो इस विधा से जुड़े हुए हैं समाधान भी देना है। पहले इसका प्रयोग होता था समस्याओं को समाज तक पहुंचाने के लिए, समस्याओं के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, अधिकारों के लिए बात करने के लिए। अब अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों की बात भी हम लोग करने लगे हैं, बड़े हो गए। 75 वर्ष की आयु अपने देश पूर्ण कर चुका है, प्राचीन देश है, परंपरागत देश है, ट्रेडिशनल कंट्री माना जाता है, दुनिया हमको मान रही है। अभी इतना सुंदर गीत गौतम जी ने प्रस्तुत किया, हम उसको फिर से बुलवाएंगे और उसको आज ही पीएमओ तक भेजेंगे। उसको हम खुद ट्वीट करके आज भेजेंगे पीएमओ तक उसको। इतना सुंदर आपने उसको कहा कि गंगा जी के बारे में कोई हम नकारात्मक बात क्यों सोचने की बात है। भाई ठीक है, जनसंख्या बड़ी है, इसमें दोष हिंदुस्तान का नहीं है, दोष उस समय के मुगल काल का था, जहां पर वो कर लगता था, जो गंगा जी में स्नान करने आता था वो टैक्स लगता था, लोग स्नान करने न पहुंचे। अंग्रेजों ने जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो टाउनशिप बनी, वो टाउनशिप के सारे ड्रेनेज नदी में गिरा दिए। हिंदुस्तान की बसाहट में तो कहीं नहीं थे, न कोई किले कहीं ऐसे बने हैं नदी किनारे कि जिन किलों का जल नदी के अंदर जाता हो, गिरता हो, कहीं नहीं थे। केवल जो ये हमारी टाउनशिप बनी और जो नई टाउनशिप बनी, तो हमारी अपने जो श्रद्धा के केंद्र थे, उन श्रद्धा के केंद्रों को धीरे धीरे समाप्त किया गया। और उसमें बहुत बड़ी चीज थी, आप छोटे शहर चले जाओ, बड़े शहर चले जाओ, छोटी नदी देख लो, बड़ी नदी देख लो, जितने भी नालों की निकासी है, बहाव है, सब नदी में है, सारे नदी में है। अब आज के लोग रहने वाले, आपका क्या दोष है उसमें? अगर हमें उसको सीवेज लाइन को जोड़ना है, एसटीपी बनाना है, तो भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो सारे सीवरेज को इकट्ठा करके और उसको ट्रीटमेंट करके हम अच्छा पानी बना करके नदी में बहा दें। दूसरी ओर जो रेनफॉल है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे वर्षा का जो प्रतिशत है वो भी कम हो रहा है, नदियों का प्रवाह खत्म हो रहा है। अब हम दोष देते हैं केवल उतनी चीजों के लिए कि भाई बड़े बांध बन गए, वहां बिजली बन गई, अब उनको तो नहीं तोड़ा जा सकता, ना हटाया जा सकता। लेकिन इस सरकार का जो निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय है कि हम नए कोई बड़े बांध नहीं बनाएंगे नदी पर। पुराने जो बने हैं उनको अपने को संभालना है, नए कोई बांध नहीं बनाएंगे। चाहे छोटी नदियां हैं उनको पुनर्जीवित करेंगे और बड़ी नदियों का प्रवाह अच्छा करेंगे। तो ऐसे जो विषय हैं, उन विषयों पर आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपने देश के लिए बहुत आवश्यक है कि समस्याओं के साथ समाधान देना। और समाधान का तरीका जो अतुल जी ने बताया, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि हम जहाँ नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, जहाँ बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये कहा गया है कि पढ़ा होना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ अनुभव को भी मान लिया और यूजीसी ने भी मान्यता दे दी और नई शिक्षा नीति ने भी मान्यता दे दी उसको। नई शिक्षा नीति में इस बात को कह दिया गया है कि आपके लिए आवश्यक नहीं है कि आप पीएचडी हो तभी आप पढ़ा लें। आप अच्छे प्रधानमंत्री जी लैटरल एंट्री आईएएस में कर, आप अच्छे किसान हैं, हमारे साथ के बने, हमारे साथ 10 साल काम किए। डॉक्टर राजेश कोटेचा आज भारत सरकार में सचिव हैं और वो आयुष विभाग के सचिव हैं, जहाँ आईएएस सचिव हुआ करते थे, आज आयुर्वेद के बड़े विद्वान उस विभाग के सचिव। इन्होंने इस व्यवस्था को बनाया और ये 75 साल की आयु पूर्ण करके हम अमृत महोत्सव से आगे जा रहे हैं। तो आप सबका भी उतना ही बड़ा योगदान है जो लोक कला से, लोक संस्कृति से, लोक रीति रिवाज से, लोक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। जो 5 प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहे, उसमें एक प्रण ये भी है कि हमें अपने भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और उसकी निष्ठा को बढ़ाने के लिए काम करना है। पर उसमें इनोवेशन करते रहना है, इनोवेशन जरूरी है। आप लोगों की विधाओं में जो प्रकार की नुक्कड़ नाट्य अभिनय संस्थान के द्वारा जो भी प्रयोग आप लोग करते हैं, उन प्रयोगों में बहुत अच्छा बताया अतुल जी ने अभी। जब तक रुचि बनाए रखने, कलाकार के लिए रुचि बनाए रखने, एक ही स्क्रिप्ट में बार बार करेंगे तो अरुचि हो जाएगी। स्क्रिप्ट बदल करके उसी बात को कहेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। तो जो लिखने वाला है उसको भी आनंद है, जो प्रस्तुतिकरण दे रहा है उसको भी आनंद है और सुनने वाले को भी आनंद है। तो नयापन जरूरी है, हर समय नयापन जरूरी है। और आप सब यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत अच्छी चर्चा बातचीत हुई है। इस विषय को जितना
अच्छे से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जरूर पहुंचाइए। और विश्वविद्यालय के साथ भी मिलकर के, अभी गौतम जी हैं यहाँ पर, विश्वविद्यालय के साथ भी मिलकर के इस प्रकार के आयोजन करिए आप, जहाँ पर एकेडमिक्स और वहाँ पर भी चर्चाएं ठीक प्रकार की हों। यहाँ पर आज हम डायरेक्टर साहब से मिलने वाले हैं, तो उनको पंत गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थान में भी आप जाते ही हैं, वहाँ पर भी और विषय को आगे ले जाएं। व्यवहारिक धरातल पर गंगा विचार मंच है, यहाँ पर प्रयागराज में अनामिका चौधरी जी और ये कैप्टन साहब सुनील निषाद जी, ये लोग प्रतिदिन सुबह घाट पर 50-60 लोग सफाई के लिए जाते ही है, चाहे भले नगर पालिका नगर निगम की कुछ भी व्यवस्था बनी हो, लेकिन एज ए वॉलंटियर वहाँ पर इन्होंने लोगों को तैयार किया है, जाते हैं, सफाई करते हैं, चले आते हैं। कभी छपेगा तो ठीक है, नहीं छपेगा तो ठीक है, और हमें तो करना है, ये संकल्प लेकर के आप लोग काम कर रहे हैं, इसलिए इनका भी हम अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर शंकरनाथ जी हैं, गोवंश विकास से जुड़े हुए भी कार्यकर्ता हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जिन्होंने स्थान दिया आपको, इस चर्चा के लिए बात करने का अवसर दिया और आपको संरक्षण दिया, इसलिए उनका भी हम हृदयपूर्वक आभार और अभिनंदन करते हैं। नमामि गंगे अभियान में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हम सभी से आग्रह किया हुआ है, जीवनदायिनी माँ गंगा निर्मल अविरल बहें। इसके लिए गंगा जी नहीं, उनकी सहायक नदियाँ, जितनी भी बेसिन में आने वाली नदियाँ हैं, चाहे यमुना जी हो, केन हो, बेतवा हो, धसान हो, चंबल हो, छत्तीसगढ़ तक, मतलब 50% आबादी है जो गंगा जी की आपने बात कही, तो भविष्य ही गंगा जी है। 50% आबादी हिंदुस्तान की गंगा जी पर निर्भर है और सहायक नदियों पर निर्भर है। हम अगर गंगा जी में निर्मल अविरल जल लेकर के जाएंगे तो हमारा जनजीवन अच्छा होना ही है, खुशहाली का जीवन होना है। जब उसके दोनों तरफ औषधीय पौधों की खेती होगी, उसके 50 किलोमीटर तक केवल प्राकृतिक खेती होगी, तो निश्चित रूप से अच्छा होना ही है। समय जरूर लगेगा, और उस समय और लोगों को उसका मन बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। और नेहरू युवा केंद्र संगठन आपका सहयोग ले रहा है, अच्छी बात है। और इस विषय को आगे जहाँ तक हमें पहुँचाना है, जिन अधिकारियों तक पहुँचाना है, जहाँ तक पहुँचाना है, उसको हम निश्चित रूप से पहुँचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार।